हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। जय जोहार। पंचायती में आपमान के स्वागत है। मैं हूं आपमान के साथ में अंशुमान शर्मा। धर्मांतरण लेकर छत्तीसगढ़ बीजेपी एक्शन मोड में आगे है। केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह कहीन कि अब सरकारी अधिकारी कर्मचारी घलो धर्मांतरण करत है। उन्हें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय है रायपुर सेंट्रल जेल जाके ये मामला में गिरफ्तार करे गए भाजपा कार्यकर्ता मन ले मुलाकात घलो करें। यदि कांग्रेस के कहना है कि बीजेपी धर्मांतरण ला मुद्दा बना के प्रदेश के माहौल ला खराब करे कोशिश करत है। तो आज एक पर पंचायती करबो, ओकर पहले ये रिपोर्ट देख लेते हैं। मेरी जानकारी में आया है कि 2 सरकारी कर्मचारी जो बाबू स्तर के हैं, 2 परिवार के लोग वहां पर धर्मांतरण कर लिए हैं। ये है केंद्रीय राज्य मंत्री सांसद रेणुका सिंह। रेणुका सिंह धर्मांतरण लेके गंभीर आरोप लगाए हैं कि सरकारी अधिकारी कर्मचारी घलो धर्मांतरण करत है। उन कहीं इनके सूरजपुर में बाबू स्तर के 2 अधिकारी मन परिवार समेत धर्मांतरण करे हुए प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय रायपुर सेंट्रल जेल जाके ये मामला में गिरफ्तार करेगे कार्यकर्ता मन ने भेंट करी है। 1-2 दिन के भीतर भारतीय जनता पार्टी के हर मंडल के 100 कार्यकर्ता धर्मांतरण न लेके राजधानी में गिरफ्तारी दे के तैयारी में है। धर्मांतरण न लेके छत्तीसगढ़ सरकार की चुनौती के बाद भारतीय जनता पार्टी प्रदेश सरकार के खिलाफ चौतरफा मोर्चा खोल दे। उन्हें अवैया दिन में रायपुर के सब्बो मंडल में भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता गिरफ्तारी दे के तैयारी में है। झूठा केस बनाया गया है। पहले तो जमानती धाराएं उनके ऊपर लगाई गई थी, लेकिन बाद में पता नहीं सरकार के ऊपर कहां से दबाव आया, रातों रात टीआई बदल दिए गए, एसपी बदल दिए गए और उनके ऊपर में गैर जमानती धाराएं लग गई हैं और पूरे प्रदेश में धर्मांतरण जोरों पर है, जो कि चिंता का विषय है। देखिए, कांग्रेस की सरकार बनने के बाद धर्मांतरण बहुत तेज गति के साथ हो रहा है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी रोड पर उतर आई है। अभी कल मेरी जानकारी में आया है कि 2 सरकारी कर्मचारी जो बाबू स्तर के हैं, 2 परिवार के लोग वहां पर धर्मांतरण कर लिए हैं और उन लोगों की एक टीम बनी है कि उस मोहल्ला में तुमको जाना है, उधर उस मोहल्ला में जाना है। ये मामला में कांग्रेस के कैबिनेट मंत्री अमरजीत भगत के कहना है कि भाजपा बेवजह धर्मांतरण ला मुद्दा बना के प्रदेश के माहौल खराब करे की कोशिश में जुटे। धर्मांतरण का शिकायत आता हो तो उसमें शिकायत करें, बिल्कुल कार्रवाई होगी और उसके लिए स्पष्ट निर्देश है। केवल राजनीतिक लाभ लेने के लिए किसी के ऊपर आरोप लगा देना कदापि उचित नहीं है और इससे आपस में जो एक भाईचारे का वातावरण है उसमें कहीं न कहीं कमी आता है। 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ला एक बड़े मुद्दा के तलाश रही और धर्मांतरण के मुद्दा में बवाल देख के ऐसे लगते है कि बीजेपी ला वो मुद्दा मिल गए। बीजेपी फिलहाल धर्मांतरण के मुद्दा ला गरम रखना चाहते, फिर देखना होगी कि धर्मांतरण ऊपर होत राजनीति कहां जाके रुकते। राजेश मिश्रा, IBC 24 रायपुर। तो रिपोर्ट ला आप मन देखे हो। आज के बड़े सवाल यही है का धर्मांतरण चुनावी मुद्दा बन गए है। रेणुका सिंह के आरोप ऊपर का हो ही सत्ता पक्ष के जवाब, एक बड़े सवाल। का सिरतों अधिकारी कर्मचारी करत है धर्मांतरण, ऐसे कुछ सवाल है जेकर ऊपर आज चर्चा करबो, पंचायती करबो। एक पर 2 खास मेहमान जुड़ा थे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सच्चिदानंद उपासने जी और कांग्रेस की तरफ से प्रमोद दुबे जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। उपासने जी, आपसे चर्चा की शुरुआत। आपके पार्टी के वरिष्ठ नेता केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह ये कहे हैं कि सरकारी अधिकारी कर्मचारी मन घलोक धर्मांतरण में शामिल है, जुटे हुए हैं, बड़े आरोप लगाए हैं। निश्चित रूप से जब केंद्रीय मंत्री इतना बड़ा आरोप लगाया है तो बिना प्रमाण के केंद्रीय मंत्री बात नहीं करत है। प्रमाण गलत देवा था और प्रमाण ला हमन जब सब थाना में जाके हम रिपोर्ट दर्ज करा रहे हैं तो नामजद रिपोर्ट हम दर्ज कराए हैं। महू थाना सिटी कोतवाली में नामजद रिपोर्ट दर्ज करवाए हैं।
तो आज तक वो रिपोर्ट में बोल के आ रहे हैं कि यदि कार्रवाई नहीं हुई तो 21 तारीख के हम गिरफ्तारी देवर आबो। तो आज तक जब पूरा रायपुर के सबो थाना में रिपोर्ट दर्ज हुए है तो एकोठिन में तो कार्रवाई होती, एकोठिन में तो अपराध पंजीबद्ध होती। और जैसे कहा थे मंत्री जी है कि माहौल खराब करे थे, माहौल तो कांग्रेसिया में खराब करे थे, माहौल तो वो धर्मांतरण के प्रश्रय देने वाला में खराब करे थे, माहौल तो जो धर्मांतरण चुप्पे चाप बस्ती मन में जाके करा थे वो मन खराब करे थे। काकरो धर्म में डाका डालना, सेवा के नाम में, शिक्षा के नाम में, स्वास्थ्य के नाम में, इलाज के नाम में, और ये प्रकार के अब प्रमाण का है। अब मैं मोर यहाँ जो काम वाली बूता करते वो है उत्कल समाज के हावे। पहले हमारे यहाँ प्रसाद खावत रही से वह हमन प्रसाद देते रहते, प्रसाद खावत रही से। अब पिछला 1-1.5 महीना जब से हमन जो है पूजा करें तो अभी गणेश में घलोला प्रसाद देन तो प्रसाद ला कचरा के फेंक दिस। तो एक दिन मोर मिसेस वाला पूछिस तो प्रसाद ला काबर कचरा में फेंके, तो देखे मैं कचरा में फेंके। तो कहा थे मैं तो धर्मांतरण कर ले, मैं ईसाई बन गया हूँ। कैसे बन गया? तो बोला 3 बच्चा पैदा हुई पहले, तो 3 बच्चा मोर गिर गए, और चौथा बच्चा में ये ईसाई बने हो तो मतलब चौथा बच्चा हो गया। तो ये अतका भ्रम के स्थिति निर्माण करके और धर्मांतरण करा थे। मैं जन सैलून में जाता हूँ जी, कोरोना संक्रमण में पूरा नहीं गे रहा हूँ, तो कोरोना संक्रमण के बाद अगर गया तो चकाचक रही से सैलून है। तब मैं कहूँ भैया तो चकाचक तो कर रहे बने बढ़िया, लेकिन ये कार्नर में वो भगवान रही से महू आत रहे हो तो करत रहे हो, त्या अगरबत्ती जला कर रखत रहा। अब भगवान कहाँ है? तो रखे हो ना भैया, रखे हो ना। कहा रखे यार, रखे हो कहा था ड्राज में रखे, इसका खोल के दिखा। तो मैं बोला वही पर प्रणाम कर लेता हूँ। तो बोलते नहीं भैया मैं ईसाई बन गया हूँ। मतलब तभी तो चकाचक दिखा थे ईसाई बन गया है, तो अपन बाप ला बदल दे हस, अपन धर्म ला बदल दे हस। और होताइन ला में क्यों तो जगन्नाथ बाबा ला छोड़ के ते कौन ला धर ले हस। तो ऐसे प्रकार के हम धर्म पे डाका डाले के ये कांग्रेसिया मन ला बना अच्छा लगा थे। ये मन पता नहीं कौन हिंदू है कि कहा कौन जात के पैदा हुए। राम में मन ला, राम जन्मभूमि में मन ला राजनीति दिखते, धर्मांतरण हुआ थे, राष्ट्रांतरण है यार, ये कोई धर्मांतरण नो है। धीरे धीरे कह आज नागालैंड मिजोरम और जतका हमारे प्रांत है उड़ार के कैसे बदल गए है, मन ला आंख मूंद के रखे अपन शासनकाल में। तो आज छत्तीसगढ़ की स्थिति निर्माण न हो जाए, जो हमन भी भारतीय जनता पार्टी कोई चुनाव के राजनीति नहीं करे थे। तो भारतीय जनता पार्टी है देश के राजनीति करे थे, राष्ट्र के राजनीति करे थे, धर्म पे डाका डाले थे। प्रमोद जी, रेणुका सिंह के जो बयान है वो बड़े बयान है। और आरोप है कि सरकारी कर्मचारी माना वहां के धर्मांतरण पर दबाव डाला थे, घूम घूम के मोहल्ला में उमन प्रेरित करे थे। अंशुमन जी, आप मतलब सुनता हुई कि रेणुका सिंह जी ला जहाँ जोन बात छत्तीसगढ़ में कहा थे तो दिल्ली के संसद में काबर इनकर उनके मुंह बंद हो जाते। जब धर्मांतरण के विषय में कानून बनाए के बात हुई तो इनके आदरणीय केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी जी जो गृह राज्य मंत्री है तो उन्हें कही कि धर्मांतरण के विरुद्ध में कानून बनाए की आवश्यकता नहीं है। तो ये कौन सा बात करते हैं मन तो समझ में नहीं आए। 15 साल इनकर सरकार रहे हैं, अकेला अगर आप सुकमा के बात करो तो 500 से ज्यादा चर्च ईमन बनाए हैं। पूरा प्रदेश में धर्मांतरण के नाम में जगह जगह में का हो है तेल मोल बताए की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ईमन राम राज्य चाहते हैं कि राम के राज्य चाहते हैं, ये पहले स्पष्ट होना चाहिए इनकर मन के मन में। दोनों बात करते हैं जैसे शहर में एक स्काई वॉक बना दी नहीं, अब ओकर औचित्य पूछा थे आदमी के काबर बनाए हो, ये बताने वाला कोनो भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं है। काकर सुखबर बनाए हो कोई मालूम नहीं है। तो जहां तक धर्मांतरण के बात है, आज मुझे ये बात के दुख है कि आदरणीय पुरेंदेश्वरी देवी जी से लेकर भारतीय जनता पार्टी के जितना बड़े नेता हैं वो देश के बजट के बारे में, देश के नीति के बारे में, महंगाई के बारे में, प्रदेश के नीति के बारे में, प्रदेश के बजट के बारे में जो उन बात होना चाहिए, जो उनसे आम आदमी ला फायदा हो, जो आम आदमी के मुद्दा है, महंगाई आम आदमी के मुद्दा है, ये विषय में बात करना छोड़ करके धर्मांतरण के बाद न जिकर सिर है न जिकर पांव है, इन्हीं तो चिल्ला आपके ये मानना है प्रमोद जी की धर्मांतरण छत्तीसगढ़ में नहीं हुआ थे? तो घर घर में सिलेंडर के घलो रेट लग
नहीं, धर्मांतरण छत्तीसगढ़ में हुआ थे कि नहीं हुआ थे, एक सर्टिफिकेट जारी करने वाला भाजपा वाला मन कौन होते? 100, 200, 1000, 2000 नेता रोज जाकर गिरफ्तारी देते हैं। आप FIR कराओ ना। ये तो वही सरकार है 2005 में राज्य के सरकार कानून लाई से और 2008 तक वो बंद करके रखे रही से राज्यपाल महोदय के पास वो 2008 में भेजी। तो कतका गंभीर है मन है ये, मतलब जब मुद्दा नहीं मिला ना अंशुमन जी समय में, अब कोई बात करना चाहिए तो राजीव न्याय योजना में अगर कोई गलती है तो बात करो आप कि हम नहीं चाहन भाई राजीव न्याय योजना के माध्यम से किसान मतलब पैसा मिलना चाहिए, गोबर के पैसा नहीं मिलना चाहिए, आप बात करो गोबर के पैसा नहीं मिलना चाहिए भाई, बोनस का बढ़ देते हो ये गलत है का, ये पर बात को होना चाहिए। तो राज्य के विकास, देश के विकास, ये सब में बात करना छोड़ के जेकर ना सिर है ना पैर है, अब कौन धर्मांतरण करते, कहां धर्मांतरण करते, नागपुर से 2 विषय कांग्रेस के शासित राज्य मन में आते, एक तो मंदिर के मुद्दा आ जाते अचानक से जब कोई मुद्दा नहीं रहे तो, और दूसरा धर्मांतरण के मुद्दा। ये 2 मुद्दा ला पूरा जहां कांग्रेस शासित राज्य है वहां मन चलाए के कोशिश करते हैं और तहां खुद फंस जाते हैं। ये मतलब पूछ पे कहां धर्मांतरण हुए, तो वो इतना बड़े आदरणीय केंद्रीय मंत्री जी है, ओकर कार्यकर्ता जाके नामजद रिपोर्ट लिखाती, ओकर पर कार्रवाई नहीं होती। उपासना जी 2 बड़े सवाल ये कहा दुबे जी है, एक तो 15 बछर में आप मन के जब कार्यकाल रही से सरकार रही से सबसे ज्यादा धर्मांतरण हो, एक दूसरा कहूं पे हुआ थे धर्मांतरण हुआ थे तो नामजद रिपोर्ट लिखा दो कहा, तो क्या एजेंडा सेट कहा थे आप मन कहा तो वाकई हुआ थे तो रिपोर्ट लिखा दो। मोर तो ये बड़े भैया हमारे जो प्रकार के बात करे थे रास्ता से भटक गए। अरे भाई धर्मांतरण के बात चले थे, कोने नरवा गरवा घुरवा बारी जो तुम्हारे दिमाग में घुसे है ओकरे बात नहीं चला थे, कोई गोबर के बात नहीं चला थे, हर बात अलग अलग होते। तो बात कर धर्मांतरण के, जब बात भारतीय जनता पार्टी करते वो राम मंदिर के घलो बात कर रही है, भारतीय जनता पार्टी है देश के स्वाभिमान के, भारतीय राम मंदिर के बाद भारतीय जनता पार्टी करते, भारतीय जनता पार्टी 3 तलाक की बात करते, भारतीय जनता पार्टी राम सेतु के बात करते, भारतीय जनता पार्टी 370 और 35 के बात करते, ये सब बात लग घलो भारतीय जनता पार्टी करते, देश के सुशासन चलाए के काम घलो भारतीय जनता पार्टी करते। तो ये भारतीय जनता पार्टी सरकार घलो चलाना थे भारतीय जनता पार्टी ला, और ये जो देश के साथ गद्दारी होते, देश के जो विसंगति है कांग्रेस के पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर आज तक बोला ओकरे मुद्दा को उठाया वाला दूर करना घलो भारतीय जनता पार्टी लाते। तो धर्मांतरण के मुद्दा कोई गोबर से जुड़े नहीं है, धर्मांतरण के मुद्दा कोई रोजी रोटी से जुड़े नहीं है, धर्मांतरण के मुद्दा राष्ट्रांतरण से जुड़े है। ये मुद्दा कोई रोजमर्रा के चीज से न है, का बात ला समझना पड़ी। यह तो पंडित है वो बात ला नहीं समझा थे तो मतलब दुखवा थे कर सकती कि कांग्रेसिया हो गए तो धर्म नहीं बदल गए, तोर धर्म तो हिंदू छे, तो समझना पड़ी कि हिंदू धर्म पे डाका डाला थे। तो भारतीय भाजपा जो कहा थे हमन तो प्रमाणित करें, पुरानी बस्ती थाना में तो पादरी ला पकड़ के लाने रहन, तो ओकर का रिपोर्ट दर्ज हुई इसका, जो मन रिपोर्ट करैया गए रही से वो मन ला तो तुमन जेल में डाल दे। आज हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री और प्रदेश के अध्यक्ष होकर मिले पर गए हो मन ला जेल में, कल हम गिरफ्तारी दे बोन। तो ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये रोजमर्रा के चीज की मुद्दा नहीं है, हमारे धर्म पे डाका डालैया जेमन है ओकर तेती हमन कहा था कि भाई का जरूरत है तुम्हारे धर्म बदले के, धर्म का अपन सेवा करो ना, शिक्षा के नाम पे करो, आप से स्वास्थ्य के नाम में करो, लेकिन ऐसे का जरूरत आन पड़े थे कि हिंदू धर्म के लोगन ला धर्मांतरण करत हो। बस्ती बस्ती में विरोध जनता करत है, मारा थे पीटा थे, देखा हो आप मन दिखाया हो टीवी में। तो ये सब बात कोई भारतीय जनता पार्टी नहीं करत है, बस्ती बस्ती में जागरूक नागरिक जो हिंदू धर्म के सनातन धर्म के रखवाला है, जो कांग्रेसिया नो है, हिंदू धर्म जेकर है वो मन करत है। हिंदू धर्म कांग्रेसिया मन तो कोई बातें धर्म च नहीं होकर वो धर्म ला छोड़ दे। प्रमोद जी शिकायत दर्ज कराया पर गेरी से पकड़ के लारी से कहा थे पुरानी बस्ती में पहली वो जमानती धारा लगाई, उसके बाद गैर जमानती धारा लगा, जिसके आरोप भी लगाया है विष्णुदेव साय जी है। अंशुमन जी, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि हिंदू धर्म नो है, धर्म हम उनके सनातन धर्म है। और विद्वान आदमी आदरणीय उपासनी जी, हिंदुस्तान में जो भी आदमी थे वह हिंदू हरे और हिंदुत्व के वह मानने वाला हरे, जानने वाला हरे। छत्तीसगढ़ में आप 2000 से लेकर 2021 आज 6 साल दूसरा पार्टी की सरकार है, 15 साल गवर्नमेंट की सरकार है, 5 साल में का इतना धर्मांतरण के बात हो गए।
आप मन बताओ 15 साल तुम्हार सरकार रही से और छत्तीसगढ़ में ना कभी ऐसे परंपरा रहे हैं, ना कोई ऐसा परंपरा के निर्वहन कर सके। कुछ बाहरी आदमी समय समय पर यहाँ आते और बाहरी आदमी मतलब बरगलाए कोशिश करते। छत्तीसगढ़िया कोई भी आदमी जो छत्तीसगढ़ राज्य में जन्म ले या छत्तीसगढ़ के संस्कृति और संस्कार ला मानते, वो अंशुमन जी आज तक न धर्मांतरण के ऊपर कभी विश्वास करे है, न भविष्य में कभी विश्वास करे। भारतीय जनता पार्टी के नेता मन ला बोलो ये बात का दुख है कि ओमन ओखर मंतिर कोई प्रदेश के हित में या आम जनता के हित में बात करे के कोई मुद्दा नहीं है। राजनीतिक मुद्दा ये बनाए के अगर प्रयास करत है और जो प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की नीति रहे है कि यूपी एमपी में बीफ खाओ और मत खाओ और गोवा में जाके बीफ खा लो, इनकर नेता वही मन की थे। तो ये प्रकार के जो प्रांत प्रांत में जाकर के मुंह में राम बगल में छुरी कमीशन लूंगा पूरी वाली बात जो मन करने वाला हरे ओकर मन के न स्पष्ट नीति है, न स्पष्ट नियत है, न स्पष्ट चेहरा है। ये समय समय पर इनकर मन के वो बदलत जाते। एक स्थिति आज छत्तीसगढ़ राज्य है शांति प्रिय राज्य रही से और ओमा कहीं विष घोले के प्रयास करत हैं। कौन हरे आप मन बताओ प्रभात फेरी निकालत है मोहल्ला में, कौन धर्मांतरण मोहल्ला में है? ब्राह्मण पारा में कोई धर्मांतरण हो सकते का? टिकरा पारा में कोई धर्मांतरण हो सकते का? 2-4 जगह कहीं धर्मांतरण के कहीं घटना भी आए हो ही तो आप एक जागरूक नागरिक होए के नाते आप बिल्कुल पेश करो। आप अगर देश के नागरिक हो तो हम मन देश के नागरिक, लेकिन दुख ये बात कह रहे कि मन प्रमाण पत्र बांटने वाला हरे। हमन 6 सूत के जनेऊ पहनेंगे आदमी अंशुमन जी और हमन ला कम से कम प्रमाण पत्र लेके आवश्यकता नहीं है। बात कहा थे 1947 से लेकर आज तक के एक ही मंदिर के बात करत हुई ना आदरणीय उपासनी जी, हजारों लाखों मंदिर हमार सरकार में हमार संस्कृति रहे और हम सनातन धर्मियन तेकर से ये बात ला राजनीतिक तौर पर इमन इस्तेमाल करते हैं और राजनीतिक तौर पर अभी कोई मुद्दा इमन ला मिलत नहीं है सरकार में। भूपेश बघेल जी के सरकार जब से यहाँ आए तब से आदमी के जीवन स्तर अच्छा हो गए। आप मन देखो तो 3.5% रोजगार की स्थिति हो गए, जो पूरा अगर भारत के बात करें तो 7.5% बेरोजगारी के दर है। तो ये सब चीज आम आदमी का मुद्दा नो है, होना चाहिए। धर्मांतरण अगर ये कहीं चलत है तो ये निश्चित रूप से ये गलत बात है, लेकिन एक राजनीतिक उपयोग करके आप ओकर अस्त्र बना करके का इतना बड़े पार्टी के पास धर्मांतरण पर विश्वास नहीं करे और भारतीय जनता पार्टी ला कोई मुद्दा मिलत नहीं, यही कर एक राजनीतिक एजेंडा सेट करते। जी प्रमोद जी कहा रही से कि धर्मांतरण जैसे यहाँ कोई मुद्दा नहीं, आप मन ला कोई मुद्दा मिलत नहीं है, अतका यहाँ विकास हुआ थे, यही कारण जबरदस्ती आप मन राजनीतिक एजेंडा सेट करे कोशिश करते और मान लो कहीं पे भी धर्मांतरण हुआ तो ओकर पर कार्रवाई करबो कहा प्रमोद दुबे जी। वही बात ला तमन कहा था कि कार्रवाई करो, कार्रवाई नहीं करो तो तेकरे से हम सड़क पे आते। आज हम प्रमाण सहित सारा बात ला कहा था, चाहे बस्तर के मामला हो, चाहे जमीनी क्षेत्र के मामला हो, चाहे झुग्गी झोपड़ी क्षेत्र में धर्मांतरण बड़े तेजी में हुआ थे। ये कहा थे हमारे शासन में बने चर्चा। अरे भैया जोगी जिला मुख्यमंत्री कबर बनाई रही छत्तीसगढ़ के, जब यहाँ कांग्रेस के विधायक मन चुन के आगे रही से तो जोगी जिला सोनिया गांधी काबर राहुल गांधी काबर बनाई कि ये स्पेशल वही जात के हवेते करते थे। और वो जब का चर्च बने छत्तीसगढ़ में, गांव में, जंगल में, आप खारून नदी के किनारे चले जाओ, जोगी जी की सरकार में बढ़िया सड़क बन गए, चर्च बन गए वहाँ। तो ये सब जोगी जी के सरकार में जब का चर्च बने हैं वो दरी बना है। भाजपा की सरकार में एक स्थिति अमन नहीं आया कि अमन ला मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी धर्मांतरण के विरोधी पार्टी है, वो दुकानदारी उम्र के बंद हो जाते हैं। फिर जब पता चलते कांग्रेस के सरकार आगे तब एमन मन के दुकानदारी चालू हो जाते। खबर के मन ला पता चलते कि भाई भैया हमार समर्थक सरकार है, हमार वोट बैंक के हमारे से वोट चाहिए, मन ला एक स्थिति हमारे समर्थक सरकार है, मन हम करबो तो एमन जो है हमारे साथ रही, हमारे सारे जो अपराध हमन करत हैं वो में एमन कोनो प्रकार के कार्यवाही नहीं करी, अतका खुला छूट एमन ला मिल जाते। तेकर से बाहर ले पादरी मन आते यहाँ। वो 3 साल कांग्रेस के सरकार रही से जब जोगी जी के वो दारी घलो पूरा चर्च हमन वो दारी घलो विरोध कर रहे हैं, चर्च बनत रही तो सब दूर तो उसमें दिलीप सिंह जुदे रही से बड़े मात्रा में पैर धो के सबला घर वापसी के कार्यक्रम पूरा प्रदेश में चला रही से। तो वो दारी काबर वापस आत रही से कि पैर धो के वापस लागत रही से, धर्मांतरण होवत रही से कांग्रेस शासन में, तभी धर्मांतरण के वापसी के कार्यक्रम करत रहे। तो भारतीय जनता पार्टी ओदारी घलो विरोध करत रही से। 3 साल अपन चर्च बनाए,
जब धर्मांतरण होत रही से। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ये सब बात बंद हो गई से। अब फिर बात निकली है तो दूर तक जाएगी। जब बात हो रही है तो मीडिया भी बोल रहा है, बात निकली है तो वहाँ का एसपी भी बोल रहा है, बात निकली है तो भारतीय जनता पार्टी का तो आप मतलब प्रमाण दे के बात कर, प्रमाण आप मन देवत हो। बात जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को राजनीति से प्रेरित ये बात नहीं करे। हमन तो सब थाना में प्रमाण सहित प्रस्तुत करे हैं। एको ठिन रिपोर्ट दर्ज होएगा, जाके पढ़ ले। नामजद रिपोर्ट दर्ज करा है। हम उमन कोतवाली थाना गए रहे 9 दिन। नामजद ये वीडियो, ये रिपोर्ट, ये घटनाक्रम तक जांच नहीं करी का पुलिस। एक बन के पुलिस का अतका पंगु हो गए का जन रिपोर्ट करथन तक जांच करके ओकर एफआईआर दर्ज करना एकर फितरत में नहीं है का, एकर कार्यक्षेत्र पद्धति में नहीं है का। केवल नरवा गरवा घुरवा सबूत के साथ थाना में गुंडागर्दी राज का चलत देना। तो ऐसे है तो दिक्कत कहाँ है फिर? छत्तीसगढ़ के खराब हो गए। तो अंशुमन जी मैं दो बात पूछे हूँ कि किशन रेड्डी जी है काबर धर्मांतरण के विषय में संसद में कहीं इसके कानून बनाने की जरूरत नहीं। पहला चीज होकर जवाब तो आदरणीय उपासनी जी ने दी। 236 जन ला दूसर पार्टी से लाके राजनीतिक धर्मांतरण एमन करा है, तेखर बारे में बात नहीं करते हैं। एमन है वैसने राजनीतिक चाल चलते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता मंत्री अब कहीं कोई मुद्दा चली रही है, जहाँ पाए वहाँ खाली ओतकम का पेट भर जाही, ओतकम का रोजगार मिल जाही, ओतकम का महंगाई जो 42% 3 महीना बढ़ गए ओकर बारे में चिंता तो करना चाहिए। इकर एक नेता एक भी बात नहीं करे। जो नाथे तो न कोनो के देते थूक देबो तो हमन तुमन बोहा जाओ। और ऐसा बात करने में भारतीय जनता पार्टी के सम्मानीय नेता मन के मुंह से ये शब्द के सुनवाई जो है वो अंशुमन जी शोभा भी नहीं दे। पहला चीज। दूसरा चीज, जहां तक धर्मांतरण के मामला है, मैं पहले भी आप मतलब विनम्रता पूर्वक बताया, छत्तीसगढ़ राज्य जो ने शांत प्रदेश है ओला अशांत करे के प्रयास जो चलते ओमा भारतीय जनता पार्टी के नेता सफल नहीं हो सके। तथ्यात्मक बात एमन ला करना नहीं है। जो 15 साल में एमन कृत्य करे हैं ओमा पर्दा डाले के अगर आज कोशिश करते हैं तो वो पर्दा नहीं डाल सके, आप मन ला मालूम है। और भारतीय जनता पार्टी अपन सुविधा अनुसार जब कोई मुद्दा नहीं मिला तो मैं आप बताया कि 2 मुद्दा एमन कभी भी चलाए के कोशिश करते। रही बात तो छत्तीसगढ़ में ये सफल नहीं हो सके। आम आदमी एमन ला बताही, आम आदमी एमन ला समय आई तो जवाब दी एमन ला कि तुमन ला आम आदमी को कोई फिक्र नहीं है, जेकर से आम आदमी के कोई लेना देना नहीं है। तेन मुद्दा ला एमन राजनीतिक मुद्दा बना के अगर चाल चलत है वो चाल में बिल्कुल सफल नहीं हो सके। अंशुमन जी आप मतलब मैं लिखित में देवत हूँ। उपासना जी निश्चित है। ये तो पूरा बात बचाव में करी से धर्मांतरण के बचाव करे का काम कांग्रेस के हवे, वो तो बचाव करत है। आज आम आदमी की चिंता थोड़ी हो मन के उमन के धर्म बदल जाही। हमार चिंता है कि विकास के बात अलग है, महंगाई के बात अलग है, और बाकी बातें जो करत है रोजगार के बात अलग है, लेकिन ये हमार धर्म की बात है। वो बात ला थोड़ी छोड़ दे कर साहब कि वो बात है तो ये बात ला छोड़ दे, वो ऐसे थोड़ी हुई। ये तो बच्चे के रास्ता निकालत है कांग्रेसिया मन कि विकास की बात नहीं करे, धर्मांतरण गोबर के बात नहीं करे, वो बात नहीं करे। अरे वो बात तो करबो तो वो बात चुनाव में तुमन ला वो बता दे का करे हो तुमन तो। अभी एक एक बात ला निकालबो, सब बात में घर बन काबर चिंता करत हो। लेकिन ये बात आए है, ये बात भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रभक्ति के बात है, तेला करबोन। ये बात तो हम पीछे नहीं हटबोन। हम राम मंदिर के बात करत रहन तो राम मंदिर बनाए के काम हमन करे हन। हम 370 के बात कर रहे हैं तो 370 ला घरों करे तुमन कतका चिल्लात रहे हो। लेकिन हम तुमन राजनीति का हाथ रहो, हमार देश के बात रही से, हमार एक प्रकार के स्वाभिमान के बात रही से हम वो करके दिखाएं। और यह लड़ाई हमन लड़त हन, ये के होट से नहीं लड़त हन। तुमन होट के अपन सुरक्षा करे के, होट के बढ़ाए के चिंता करत हो। हमन देश के चिंता करत हन कि आज धर्मांतरण हो जाए तो आज हमारा आदिवासी है जो हमारा असली हिंदू है, जो हमारा असली सनातनी है, वो तो ओकर धर्मांतरण आप पैसा दे के बदलत हो, ओकर धर्मांतरण आप प्रलोभन दे के बदलत हो, ओकर धर्मांतरण शिक्षा के कारण बदलत हो। तो ये सब बात ला आज कांग्रेसी सरकार ला बता था। ये 2023 में तो तय कि धर्मांतरण एक बड़ी मुद्दा हुई। दूसरा एक चीज जब कहा थे उपासना जी है कि बात वोट के नहीं है, बात सत्ता के नहीं है, बात सरकार के नहीं है, बात अपन धर्म के है, बात सनातन चीज की, अपन हिंदुत्व की रक्षा के है, ओकर पर लड़ाई करथन कहा थे।
हाँ हम देखे हैं बड़े बड़े टीवी चैनल में सैनिक मन रो रो के कहा थे बॉर्डर में कि बासी दाल मिला थे, सूखा रोटी मिला थे, और इन मलाई खाने वाला आदमी है ये मन वह राष्ट्रवाद के बात कर रहे थे, जब अपन नखून तक के नहीं कटवाए हैं आज तक राष्ट्र के लिए। एक नेता मन के इतिहास सब हर आदमी जानते हैं, और वो मन आज धर्म के बात कर रहे थे। धर्म के मैं पहले भी बताया आप मन ला हम सनातन धर्मीयन जो ने मन हिंदू धर्म कहा थे ना, हिंदू कोई धर्म न है अंशुमन जी, पहले ज्ञान प्राप्त होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के नेता मन वो नेता हरे जो न केयरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट होते नहीं, व्हाट्सएप में मैसेज आते और वो केवल फॉरवर्डिंग करे के बात आते। ये मतलब पूरा धर्म के बारे में शायद जानकारी नहीं है कि हिंदुस्तान में रहने वाला जतका भी है वो कोई भी धर्म संप्रदाय जाति के हो वो हिंदुस्तानी हरे और ओकर सनातन धर्म हरे। हिंदू धर्म एक प्रथा हरे और एक पंथ हरे जेकर निर्माण करे बर हमन सब के सब 130 करोड़ जनता जो नन तो मन आगे आथन। ये 2-4 हजार 10 हजार 20 हजार भारतीय जनता पार्टी के नेता मन से प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। 70 साल में ये देश अगर बचे हुए है तो कोई खतरा आम आदमी नहीं रही से एकरे मन के आए के बाद सब लोग खतरा होना शुरू हुए। तो दोनों पार्टी की अपन अपन दावा है, कांग्रेस की भाजपा के, और 2023 में विधानसभा चुनाव में जन एक मुद्दा के जन तलाश रही से किसान और विकास के अलावा जन धान के अलावा वो धर्मांतरण लगा थे। तो 2023 में धर्मांतरण के मुद्दा बहुत बड़े मुद्दा रही। आप दोनों जुड़े पंचायती में बहुत बहुत धन्यवाद अपन के। जय जवाहर।